अच्छा मैडम बताइएगा, रात को खान साहब की गिरफ़्तारी के लिए ख़बरें सुनने में आ रही थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? खान साहब की इंशाअल्लाह इस वक्त उनकी खातिर ये सारे आके कारकुन बैठ गए। पहले इन कारकुनों को आप अरेस्ट करें, फिर खान साहब की बात है। यार ये बुज़दिलाना हरकतें कर रहे हैं, बुखलाहट का शिकार है, ये परेशान है। इनको पता है अवाम अब पीटीआई के साथ है, इमरान खान के साथ है। असेंबली तहलील करना किसी भी रूलिंग गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल मरहला होता है, बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है। इमरान खान साहब ने 2 असेंबलीज़, पंजाब असेंबली और KPK असेंबलीज़ को डिज़ोल्व करवा के तो उन्होंने इस कौम पर एहसान किया और इस कौम के लिए कुर्बानी दी कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो कर नहीं सकती। और ये जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट आई है उनका कोई काम नहीं है। इंटरिम गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर है वो एक बतौर चौकीदार होता है। ये माएँ, ये बहनें, ये बेटियाँ, ये भाई, ये बच्चे, हम सब यहाँ मौजूद हैं। क्यों नहीं आए? हम तो इनका सामना करने को तैयार बैठे हैं। ये असल में हमारा सामना करने को तैयार नहीं है। मुल्क का बेड़ा गर्क करने के बाद ये अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, कभी ये अवाम को आटे के पीछे लगा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़मान पार्क में। नाज़रीन कल रात को इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का कहा जा रहा था। इस हवाले से PTI के कारकुनों का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। अच्छा मैडम बताइएगा, रात को खान साहब की गिरफ़्तारी के लिए ख़बरें सुनने में आ रही थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो कर नहीं सकती। और ये जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट आई है उनका कोई काम नहीं है। इंटरिम गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर है वो एक बतौर चौकीदार होता है, वो अपनी चौकीदारी करे। ही इज़ नोबडी टू सेट आउट दीज ऑर्डर्स। और हमें ये पता था पहले दिन से कि ये ये जानबदार आदमी है, जिसने गैर जानबदार नहीं रहना। इलेक्शन में बहुत ज़रूरी है कि जो आपका हेड है वो गैर जानबदार रहे। तभी हमने कल इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट की थी। अब मैं आपको ये बताती चली जाऊँ, देखिए ये जो मर्जी खपरौला डाली रखे, खान साहब की इंशाअल्लाह इस वक्त उनकी खातिर ये सारे आके कारकुन बैठ गए। पहले इन कारकुनों को आप अरेस्ट करें, फिर खान साहब की बात है। अच्छा मैडम मुझे ये बताइएगा कि कब तक PTI इस तरह गिरफ्तारियाँ देती रहेगी? देखिए जी, PTI जिहाद कर रही है, तो कब तक? जब तक ये जिहाद मुकम्मल नहीं होगा, जब तक तहरीक इंसाफ करती रहेगी। इनका ख्याल था कि तहरीक इंसाफ थक जाएगी। अरे 9 महीने में हम नहीं थके तो 18 महीने भी नहीं थकेंगे। आपको कहना चाहिए असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला दुरुस्त था मैडम? बिल्कुल दुरुस्त था। अगर असम्बलियाँ हमने तहलील की ही तो तकलीफ़ है इनको। असम्बलियाँ तहलील की हैं आपकी 2 सूबों में, जो सबसे बड़े 2 सूबे हैं उनमें इलेक्शन होनी है और इंशाल्लाह तरीके इंसाफ में काम करेंगे। यार ये बुज़दिलाना हरकतें कर रहे हैं, बुखलाहट का शिकार है, ये परेशान है। इनको पता है अवाम अब PTI के साथ है, इमरान खान के साथ है। अब ये डरे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही क्या करें क्या ना करें। ये ऐसे होचे हथगंडे, ऐसे हम डरने वाले हैं। हम PTI के टाइगर हैं। PTI का एक वर्कर जो डरने वाला नहीं है, वो जुर्त वाला है, बहादुर है। ये कितनी गिरफ्तारियाँ कर लेंगे, इनके पास जेलें कम पड़ जाएंगी, फिर जेलें बनाए नहीं। और फिर ये देखें ना, पूरे पाकिस्तान की अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। 80 से 85% अवाम जो इमरान खान के साथ है, इमरान खान से लव करती है, इमरान खान से प्यार करती है। तो कितने लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? 1000, 2000, 4000, 5000 लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। इनके पास जेलें कम पड़ जाएंगी। कर लें, ये अपना शौक पूरा कर लें, ये जितना शौक पूरा कर सकते हैं। पहले इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद खबरें भी सुनने में हैं गिरफ्तारी की। अब PTI कब तक गिरफ्तारियां देती रहेगी, इस हवाले से क्या कहें? अल्लाह ताला ने जिसको ज़िंदगी देनी है, जिसको इज़्ज़त देनी है, वो देखे मिलके रहनी है। अल्लाह ताला ने हमारे कायद को नई ज़िंदगी दी, इसीलिए दी, पाकिस्तान के लिए दी, पाकिस्तान की आवाम के लिए दी। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, गरीब के लिए करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह करके रहेंगे। और इंशाल्लाह हमारी दोबारा हुकूमत आएगी, वफाक में भी और सूबों में भी, और पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ेंगे। गरीब का सोचेंगे। हमेशा हमारे लीडर ने, हमारे कायद ने गरीब का सोचा, मुल्क पाकिस्तान का सोचा। इन चोरों ने क्या किया? ये देखिए 40 साल से लगे हुए हैं बारियाँ लेने। इन्होंने आज तक पाकिस्तान का क्या फ़ायदा किया? पाकिस्तान को ये 8 महीनों में कहाँ लेकर पहुँच चुके हैं? LCA बंद हैं, अभी आपके पेट्रोल की LCA बंद होने वाली हैं, PSO की LCA बंद है, बाकी बिजनेसमैन सारे परेशान हैं। गरीब आदमी को आटा नहीं मिल रहा, डॉलर आपका कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल अब IMF इनके साथ बैठ नहीं रहा। IMF ने शर्तें लगाई हैं कि बिजली बढ़ाएँ, गैस बढ़ाएँ और पेट्रोल का रेट बढ़ाएँ। तो जब वो रेट बढ़ने हैं तो महंगाई की क्या सूरत हाल होगी? गरीब का क्या होगा? गरीब
ही बेचारा पिसा हुआ है। इसका वाहिद हल है इलेक्शन। तो अवाम सारी अब चाह रही है, जो अवाम का जमहूरी हक है, जमहूरी हक क्यों नहीं दे रहे अवाम को? इलेक्शन में क्यों नहीं जा रहे? इलेक्शन से क्यों भाग रहे? अल्लाह जिसको इज्जत दे, अवाम जिसका साथ दे, वो आगे आएगा, वो आगे पाकिस्तान को लेकर चलेगा, 5 साल पूरे करेगा। तो ये गलत कर रहे हैं, ये इनकी गलत हरकतें हैं। मुझे ये बताएं कि क्या असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला ठीक था? इसके बावजूद आप नहीं समझते इसके बाद गिरफ्तारियाँ का अमल स्टार्ट हुआ है? देखिए, बात यह है कि असम्बली तहलील करना किसी भी रूलिंग गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल मरहला होता है, बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है। इमरान खान साहब ने 2 असम्बलीज़, पंजाब असम्बली और KPK असम्बली को डिज़ोल्व करवा के तो उन्होंने इस कौम पर एहसान किया और इस कौम के लिए कुर्बानी दी। कुर्बानी ये थी कि भाई हम लोग जो ये महंगाई का दौर है, इस दौर से छुटकारा पाया जा सके, ये जो केओस का दौर चल रहा है इससे छुटकारा पाया जा सके और लोग नया मैंडेट लेके, अगर लोग PTI को मैंडेट देते हैं तो गवर्नमेंट तो करे कम से कम रूल और लोगों को रिलीफ दें और ये सारी चीज़ों से हमारा छुटकारा हो। तो मेरे ख्याल से खान साहब का ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है और चूँकि इमरान खान एक अवामी लीडर है और अवाम के फ़ैसले के जज्बात की कदर करते हुए अवाम भी आज उनके साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि नए इलेक्शन में PTI जो है वो दोनों सूबों में स्वीप करेगी इंशाल्लाह। देखिए, बात ये है कि हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे अपने खान साहब के हिफाजत के लिए, लीडर की हिफाजत के लिए यहाँ पे बैठे हैं और देखना चाहते हैं कि कौन लोग आके यहाँ पे इन्हें गिरफ्तार करने की जुर्रत रखते हैं। कब से यहाँ पे बैठे हुए हैं और कब तक बैठने का इरादा है? जब कल 1:40 पे मेरे खान की कॉल आई, हमें पता चला तो हम घरों से जोक जग दौड़ निकले। हमने अपने साथियों को भी इकट्ठा किया और हमें किसी को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे मुल्क की बका की, खुद मुख्तारी की, सालमियत की जंग है, मेरी नस्ल की जंग है, मेरे बच्चों की जंग है। इसके लिए हमें लोगों को कोई इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद हमारे साथ शामिल हैं। हर शख्स खान की आवाज़ है, हर घर से इस वक्त फवाद की आवाज़ है, खान की आवाज़ है। कितने लोगों को आप लोग मारेंगे? कितने लोगों को आप अंदर करेंगे, अरेस्ट करेंगे? आज हम भी बैठे हैं, रात से आए क्यों नहीं? हम तो इनके इंतज़ार में हैं। आए तो सही। ये माएँ, ये बहनें, ये बेटियाँ, ये भाई, ये बच्चे, हम सब यहाँ मौजूद हैं। क्यों नहीं आए? आए, हम तो इनका सामना करने को तैयार बैठे हैं। ये असल में हमारा सामना करने को तैयार नहीं है। आपके चैनल के जरिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ PDM की गवर्नमेंट से कि परसों 2 दिन पहले पूरे पाकिस्तान में एक ब्रेक डाउन हुआ है। उस ब्रेक डाउन की वजूहात ये नहीं बताना चाह रहे ना, इसलिए इन्होंने ये सारा शुरू किया है कि फवाद चौधरी को उठा लिया, खान साहब की तरफ अटेंशन डाइवर्ट कर दिया। मुल्क का बेड़ा गर्क करने के बाद ये अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। कभी ये अवाम को आटे के पीछे लगा रहे हैं, कभी ये कुछ कर रहे हैं। इनकी आज वर्चुअल मीटिंग है IMF के साथ। ये अवाम को इसमें कि ये इधर बिजी रहे, हम IMF के साथ अपनी मर्जी के पैसे और डील करें। ये लेवी बढ़ाने जा रहे हैं पेट्रोल की 19%, ये बैंकों पे टैक्स लगाने जा रहे हैं, 50,000 की ट्रांजैक्शन पे ये टैक्स लगाने जा रहे हैं, ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, गैस महंगी कर रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं। और भाईजान मेरी बात सुनो, और तुम लोग एक ही दफ़ा एटम बम अपनी अवाम पे ही मार के ख़त्म कर दो। तुम लोगों को अगर इस मुल्क में इतनी दुश्मनी पे आई, एक खान की दुश्मनी पूरे पाकिस्तान पे इन लोगों ने भारी कर दी है, बेड़ा गर्क करके हमारे मुल्क का रख दिया है। डिफ़ॉल्ट हम हो चुके हैं, टेक्सटाइल हमारी बंद है, मजदूर बेरोज़गार होते जा रहे हैं। मेरी अपनी फैक्ट्री के हर 10 दिन बाद हम 100 बंदा फ्री कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है। हम मशीनें कैसे चलाएंगे जब हमारे पास स्पेयर पार्ट्स नहीं होंगे? तो खुदा के लिए मेरी आपके चैनल के ज़रिए पूरी आवाम से एक अपील है कि अल्लाह का वास्ता इन लोगों से जान छुड़ाओ। जब तक हम लोग अपने मुल्क के लिए खुद नहीं सोचेंगे, कौम नहीं बनेंगे, कुछ नहीं होगा। खान का कसूर ये है कि वो हमें कौम बनाने चला था और हमें कौम बनाते बनाते वो बेचारा थक गया, पर हमारी कौम जो है अभी भी आधी सोई हुई है। नाज़रीन, आपने जाना कि PTI के कारकुनों का क्या कहना था। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।